स्टार्ट कर रही हूँ। नमस्कार सभी। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी उपस्थित श्रोतागण को, सभी प्रतिभागियों को। मैं सुषमा मल्होत्रा, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के पटल से और आज न्यू जर्सी में बैठे हुए आप सबको धन्यवाद करती हूँ, आपको अभिनंदन करती हूँ। और आपका धन्यवाद इसलिए कि आप सब मुझे समय देते हैं और इस कार्यक्रम को मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच लगभग 3 वर्ष पहले आरंभ किया था और इसमें मैं एक मासिक कार्यक्रम चलाती हूँ। महीने के पहले रविवार को कोशिश होती है, तारीख कोई भी हो जाए, लेकिन हर माह का पहला रविवार जो है उसको मैं निश्चित करके कार्यक्रम चलाती हूँ। तो आज का जो कार्यक्रम है, ऋतुराज बसंत अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसमें मेरे पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा, जो कि शुरू से ही मुझे बहुत सहयोग देते हैं और मेरे साथ रहते हैं, अब मैंने उनको इस वर्ष से एक सह संयोजक की जिम्मेदारी दे दी है, जो कि वो पीछे रहकर करते हैं लेकिन अब पटल पर रहेंगे मेरे साथ। तो आज का जो कार्यक्रम है, ऋतुराज बसंत अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी, आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए कि आज वसंत पंचमी भी है, रविवार 2 फरवरी 2025 को। और वसंत ऋतु के आगमन का ये प्रतीक है और इस दिन हम देवी सरस्वती को समर्पित करते हैं। और देवी सरस्वती जो कि हम लेखकों के लिए, जो कि हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और बनने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारे पर माँ का आशीर्वाद रहता है। और पूरे पूरे भारत में तो इस दिन को लोग भक्ति और उल्लास के साथ मनाते हैं, पीले वस्त्र पहनने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि खाना पीना भी हम करते हैं जी। खाना पीना भी पीले रंग का हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जब फूलों में बहार आ जाती है, खेतों में कहते हैं सरसों के जो फूल हैं वो सोने की तरह चमकने लगते हैं, तो हमें वसंत पंचमी और भी खूबसूरत लगने लगती है। आज का दिन, बसंत इस प्रकृति का यौवन तो है और बसंत ऋतु को हम वैसे भी ऋतुओं का राजा कहते हैं। लेकिन एक बात मुझे आज ये जरूर कहनी है कि आज के दिन हिंदी साहित्य के अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्म दिवस है। तो आज का दिन बहुत ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, सौभाग्यशाली है। और आप लोगों के साथ मिलकर आज मैं इस कार्यक्रम को करूंगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, जैसे मन में एक बहुत अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं। तो बसंत के बारे में, जैसे कि आप सब लोग हम समझते हैं कि मौसम दुनिया में आजकल बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये काल ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल होता है और हम चाहते हैं कि इसमें सर्दी से बाहर निकलकर हम थोड़ा सा और तरह का अपने मन में भाव लेकर आए। तो ये हमारे मन में कितने अच्छे अच्छे भाव आते हैं कि हम कवि लोग रचना करनी शुरू कर देते हैं और हम लोग अपनी कविताएं, गद्य पद और किसी भी विधा में हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो बसंत ऋतु मनाते हुए, लेकिन एक चीज मैं अभी बताना चाहूंगी कि पिछले सप्ताह रविवार को 26 जनवरी को हमने भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाया। और उसके बारे में आप सब लोग तो भारत में जो रहते हैं और जो भारत से बाहर हैं, किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग मनाते हैं। और भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ जो कि हमारा 76वां गणतंत्र दिवस था, हमें एक याद दिलाता है कि हमें उस दिन तक पहुंचने के लिए अमर सपूतों ने, जो भारत के अमर सपूत, जिन लोगों ने श्रद्धांजलियां दी हैं, जिन लोगों ने अपने अपनी अपनी जिन जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए, जो अमर शहीद हुए, तो हम उस दिन उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और वो जब परेड होती है, हमारे राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं और वहां पर जाके लोगों को सम्मोहित करते हैं, जो भी उनसे बातचीत करते हैं, जो अपनी भाषण देते हैं। तो ये अभी हमने 26 जनवरी को मनाया है। एक दिवस और भी अभी अभी होकर गया है, उसको हम नहीं भूल सकते। हमने 30 जनवरी महात्मा गांधी की स्मृति में
हमने महात्मा गांधी जी को भी याद किया है, और उनको हम 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर 30 जनवरी को हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, उसको वही कहकर हम याद करते हैं। और बहुत सी भारत जो है एक त्योहारों का देश है। हर महीने त्योहार तो होते हैं और साथ साथ में इस तरह के कितने दिवस आते हैं कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम इतने इतने अपने देश प्रेम से ओतप्रोत होकर कुछ ना कुछ अपने मन में भाव लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं भाव को लेकर आज हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज अमेरिका में भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 जनवरी को नेशनल ग्राउंड हॉग डे कहते हैं। ये कहते हैं कि ग्राउंड हॉग जो निकलता है, एक छोटा सा जानवर होता है, उससे इनको पता चलता है कि सर्दी लंबी होगी कि सर्दी कम होगी। ये एक इनका अलग विचार है, आप देखना चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। तो अमेरिका में भी आज नेशनल ग्राउंड हॉग डे। बसंत के लिए आगे की पंक्तियां पढ़ने से पहले मैं वक्रतुंड गणेश जी को याद करके उनका आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। और माँ सरस्वती की वंदना 4 पंक्तियों से मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहूंगी कि वरदे वीणा वादिनी वरदे। इस सरस्वती की कविता से कोई भी अनजान नहीं है, और जो जिसने भारतीय हिंदी साहित्य पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग जग कर दे जगमग जगमग जग कर दे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अब मैं कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ, और आज के जो हमारे प्रतिभागी हैं उनका संक्षिप्त परिचय दूंगी, लेकिन जब वो प्रस्तुति करेंगे तो उनके बारे में अधिक बताया जाएगा। आज हमारे मध्य में अविनाश कुमार पांडे जी, जो कि चंपारण बिहार से जुड़े हैं, जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे। अमरेंद्र कुमार मिशिगन जी, सॉरी अमरेंद्र कुमार मिशिगन, अमरेंद्र कुमार जी मिशिगन अमेरिका से जुड़े हैं, जो कि आज के अमेरिका के मुख्य अतिथि रहेंगे। और हमारे साथ हरीश कुमार सिंह भदौरिया जी आगरा से जुड़े हैं, वो भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। देखिए, आप सभी मुख्य अतिथि हैं, लेकिन एक दो को थोड़ा सा ज्यादा काम दिया जाता है, तो अब सबको मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर मुनीषा शर्मा लुधियाना से जुड़ी हैं, विशाखा ठाकुर मेरीलैंड से जुड़ी हैं, डॉक्टर सुषमा मेहता जी दिल्ली से जुड़ी हैं, और मंजू अशोक राजा भोज भंडारा महाराष्ट्र से जुड़ी हैं। आप सबका स्वागत करती हूँ, और कार्यक्रम को आगे लेकर जाने के लिए मैं मंजू अशोक राजा भोज जी को सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो पटल पर आए। लेकिन उससे पहले मैं इनका परिचय ये दे देती हूँ कि इनका जन्म तो जबलपुर में हुआ, लेकिन ये भंडारा महाराष्ट्र में रहती हैं। और इन्होंने कहा है कि ये बचपन से इन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक, किताबें खरीद कर इनके पिताजी देते थे, तो इनको लिखने पढ़ने का वहीं से शौक था। और लेखनी के साथ साथ इन्होंने अपने जो शब्द थे, जो अपने भाव थे, डायरी में कैद करके रखती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों, साझा संकलन को भेजनी आरंभ करती थी, और इन्हें कई प्रकार के सम्मान पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। इनका एक उपन्यास जिंदगी के कई रंग दोस्ती के संग एकल काव्य संग्रह मंजू के दिल से काव्यांजलि भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है। और इनका कहना है कि जो कवि है कविता की खूबसूरत कल्पना करता है। आइएगा मंजू राजा भोज जी, और मैं आपको 2 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। और आपका जो परिचय है वो काफी और भी बड़ा है, लेकिन एक साहित्यकार के लिए तो आपका पढ़ना और सुनना
ये हमारे लिए सौभाग्यशाली, अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ। तो मैं आपको केदारनाथ अग्रवाल जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, आज बसंत है ना। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, मैं बावली अनोखी हवा हूँ। आइए मंजू राजा भोग जी। थैंक यू। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच को और सभी माननीय गण लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगी। पहली है बसंत ऋतु सा जीवन। वसंत ऋतु सा जीवन, जब जब बसंत ऋतु है आती, अपने संग हर तरफ हरियाली है लाती। खेतों में सरसों है लहलहाती, कोयल भी कैसे है इठलाती। मधुर गीत में हमें समझाती, देखो पतझड़ चला गया है, प्यारा बसंत अब आ गया है। पलाश के फूल भी नजर आने लगे हैं, होली करीब है समझा रहे हैं। कोई मनमोहन की दीवानी कोई मनमोहन की दीवानी कह रही अपने मनमोहन से, जब भी तुम मुझसे मिलने आना, फूल पलाश के लेकर आना। खेलेंगे हम होली, भीगेगी पलाश के रंग में सारी टोली। जब जब बसंत ऋतु है आती, अपने संग हर तरफ हरियाली है लाती। आकर हमें एक ही बात है समझाती, न पतझड़ कभी रुका है और न कभी रुकेगा, बस ऐसे ही है हम सबका जीवन। आज उदास है तो कल चहकेगा, समय का पहिया घूम रहा है और सदा घूमेगा। जो आज है कुछ कम तो कल ऐसा ही कब रहेगा मंजू, यह सबका जीवन। जब जब बसंत ऋतु है आती, अपने संग हर तरफ हरियाली है लाती। आकर हमें एक ही बात है समझाती। मेरी दूसरी कविता है स्वागत है आपका, बिल्कुल। मन मन के किसी कोने में। क्या मन बात। के किसी कोने में, यादों का सिलसिला कभी न थमता, मन के किसी कोने में। दीपक की लौ की भांति है टिमटिमाता, हर पल का साया जीवन भर साथ निभाता। बचपन की अटखेलियां, माँ की वो लोरियां, मीठे सपनों का ताना बाना, पहली बार की खुशियां, एहसासों की पोटली, अनुभव की वो लड़ियां। आगे बढ़ती चली वक्त से लड़कर लड़ाइयां, बचपन से लेकर जवानी का वो सफर, हर पड़ाव के कुछ न कुछ हटकर आता नजर। उन अनुभवों के साथ आगे बढ़ना, अपनों को इस तरह सफर में पाना कभी खोना, कभी उनकी यादों में खो जाना, यादों के सहारे जीवन में आगे बढ़ना। दिल के किसी कोने में छिपा है वह प्यारा सा एहसास, कभी हुआ करती थी वह मेरे दिन की शुरुआत। नहीं भूला है यह दिल कुछ भी अब तक, वह कठिन पल जब हुई थी आंखें नम, लेकिन उनकी यादों ने दिया है सहारा हरदम। तभी रुकते नहीं मंजू ये कदम, हर अनुभव की स्याही से भीगी है किताब। हर पन्ना है अजीज, हर पल है लाजवाब। यह इस नायाब जिंदगी का न है कोई जवाब, जैसे हो यह कोई महकता हुआ गुलाब। धन्यवाद। बहुत सुंदर, महकता हुआ गुलाब, बहुत सुंदर मंजू जी। बहुत 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 बढ़िया। खूब। बहुत सुंदर, हार्दिक बधाई। थैंक यू। आपने जो पंक्तियां पढ़ी बसंत के ऊपर और अनुभव के ऊपर, दोनों ही आपके भाव बहुत ही खूबसूरत, और आपकी प्रस्तुति और आपका जुड़ना, इस सब के लिए आपका धन्यवाद। और बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए। मुझे भी अच्छा लगता है, और आप सबसे आपको सुनना और सीखना भी मेरा मेरा सौभाग्य है। भाग्य है कि मुझे मंच से जुड़ने मिला। थैंक यू, बिल्कुल मंजू जी। तो मैं 1 मिनट अब आगे कार्यक्रम को चलाते हैं। धन्यवाद मंजू जी। विशाखा ठाकुर जी, आप हैं पटल पर? विशाखा ठाकुर जी। हाँ मैं हूँ, लेकिन मुझे अरे थोड़ी देर के बाद बुलाइए अगर हो सके तो। चलिए ठीक है, मैं आपको अगले बुला लेती हूँ। अगले अपने प्रतिभागी, अपने कवि को डॉक्टर सुषमा मेहता, आप तैयार हैं? डॉक्टर सुषमा मेहता जी, जी जी, आप आपको आमंत्रित। आपको कर सकती हूँ आमंत्रित? ठीक है जी जी। जी जरूर। डॉक्टर सुषमा मेहता, जैसे नाम से पता चलता है कि ये
या तो डॉक्टर मेडिकल में होंगी या फिर पीएचडी करी होगी। इन्होंने संस्कृत में पीएचडी की है, और वैसे शिक्षाविद, भाषाविद और रचना धर्मी, कविता, मुक्तक और ये सब, और अपने इनके नाटक, आलेख, संस्मरण, और ये यूट्यूब चैनल में भी बहुत कुछ लिखती हैं और डालती हैं। तो और इनकी स्वलिखित हिंदी कथा प्रस्तुति मैं कहूँ आप सुने, कालजयी कहानियां, और संस्कृत में इनका सरलम संस्कृतम, और इनके प्रकाशन काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, और अनेक शोध पत्र, प्रस्तुति तथा प्रकाशन किए हैं इन्होंने, और विविध मंचों पर ये स्वानुदित संस्कृत काव्य गीत प्रस्तुति जो इनकी है वो विशेषता है। तो और इनका जो गीत जो है, जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐसे ऐसे और ओम जय जगदीश भी इन्होंने प्रस्तुत की हुई है, और विविध स्वलिखित नाटकों पर निर्देशन भी करती हैं। तो डॉक्टर सुषमा मेहता, आप तैयार हैं तो मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वसंत की परी की कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। जी हाँ जी जी। जरूर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है कि आओ आओ फिर मेरे बसंत की परी, छवि विभावरी, सिहरो स्वर से भर भर अंबर की सुंदरी, छवि विभावरी, बहे फिर चपल ध्वनि, कल कल तरंग, तरल मुक्त नव नव छल के प्रसंग, आओ फिर मेरे वसंत की परी। इन्हीं पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आइए और अपनी काव्य रचनाएं जो आपके दिल में है, जो आपके मन के करीब है, प्रस्तुत करिए। स्वागत स्वागत। धन्यवाद सुषमा जी। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच का आभार, सुषमा जी का आभार कि मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया आपने, और सभी को आज श्री पंचमी या वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। शुभम भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहली कविता वसंत पर ही सुना रही हूँ, जो काव्य गोष्ठी का विषय है। तो पंक्तियां सुनिए। इसमें एक विशेषता है कि जैसे सुषमा जी मंच संचालन कर रही हैं, सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदरता, और इस कविता में आप उसी शब्दों की पुनरावृत्ति देखिए। क्या तो बात सुनिए। है, बहुत बढ़िया। कविता का शीर्षक है सुषमा। सूखी सी धरती पर फैली, रंग सजाया बरखा ने। ये भूमिका है बसंत के आने से पहले, ग्रीष्म, फिर बरसात, और फिर शीत या शरद ऋतु। बहुत खूब। सूखी सी धरती पर फैला, रंग सजाया बरखा ने, रंग सजाया बरखा ने। दूर दूर तक हरियाली है, लोग कहीं क्या है सुषमा, लोग कहीं क्या है सुषमा। दूसरा बंद है। उसके बाद परिवर्तन हुआ। फिर मौसम ने है, फिर मौसम ने ली है करवट, बर्फ जमी है दूरों तक। फिर मौसम ने ली है करवट, बर्फ जमी है दूरों तक, बर्फ जमी है दूरों तक। रंग उड़े हैं सब धरती के, चारों तरफ श्वेत सुषमा, चारों तरफ है श्वेत सुषमा। चारों तरफ बर्फ है तो सफेदी का सौंदर्य ही कुछ अलग होता है, और अमेरिका वासियों के लिए तो ये सुपरिचित है। तीसरा बंद है कि बर्फ अब कम होने लगी है। जब सूरज ने आंखें खोली, बर्फ छमक छम फिर भागी। जब सूरज ने आंखें खोली, बर्फ छमक छम फिर भागी,
बर्फ चमक छम फिर भागी, तितली बनकर रंग उड़े हैं, रंगों की देखो सुषमा, रंगों की देखो सुषमा। क्या बात, अगला बहुत बंद है। बहुत खूब। धन्यवाद। फिर आई ऋतुराज सवारी, बसंत की सवारी आ गई। फिर आई ऋतुराज सवारी, नाच उठी धरती सारी, नाच उठी धरती सारी, रंग बिरंगे फूल नाचते, रंग सुगंध की है सुषमा, रंग सुगंध की है सुषमा। अगला बंद है। दूर जहां तक नजर गई है, पीले पीले फूल खिले, दूर जहां तक नजर गई है, पीले पीले फूल खिले, पीले पीले फूल खिले, दूर दूर तक सरसों फूली, देखो वासंतिक सुषमा, देखो वासंतिक सुषमा। और अंतिम बंद है। 14-15 है। कोयल कूके पत्तों में छिप, कोयल कूके पत्तों में छिप, काला रंग दिठौना है। दिठौना मतलब जो काला टीका लगाया जाता है नजर से बचाने के लिए। हाँ, क्या बात है। कोयल कूके पत्तों में छिप, काला रंग दिठौना है, काला रंग दिठौना है, नजर न लग जाए बसंत को, नजर न लग जाए बसंत को, देखो प्रकृति की यह सुषमा, अद्भुत अनोखी है सुषमा, देखो वासंतिक सुषमा। बहुत खूब, बहुत 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 सुंदर। बहुत खूब सुषमा जी। बहुत सुंदर। क्षमा करें, मैं देर से जुड़ पाया हूँ। सबको प्रणाम मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, नमस्कार निगम जी। हाँ जी, सुषमा जी दूसरी रचना प्रस्तुत करेंगी? जी, मैं हाँ कुछ जी, मुख्य सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। नारी किसी भी समाज का आधार होती है, तो उसी को बताने की कोशिश की। नारी जैसे ईंट नींव की, नारी जैसे ईंट नींव की, देती समाज को है आधार। नारी जैसे नींव ईंट की, देती समाज को है आधार, जीवन पुष्प खिलेगा कैसे, किया यदि जड़ पर ही प्रहार। हाँ, कि नहीं चाहिए, तो क्या जीवन पुष्प खिलेगा कैसे, किया यदि जड़ पर ही प्रहार, किया यदि जड़ पर ही प्रहार। बहुत खूब। बंद है। धन्यवाद। बहुत चर्चा होती है कि ईश्वर क्या है, किसे मानना चाहिए, है किसने देखा है, कहाँ है, तो उसी के लिए कुछ पंक्तियां हैं। ईश्वर क्या है, आस्था विश्वास है। ईश्वर क्या है, आस्था विश्वास है, हाथ में जिसके हमारी रास है। रास घोड़े को चलाने वाली जो रस्सियां होती हैं। ईश्वर क्या है, आस्था विश्वास है, हाथ में जिसके हमारी रास है, अपनी मन बुद्धि से कर ले प्रार्थना, जीवन रण जीतेंगे यह विश्वास है। ईश्वर सिर्फ विश्वास का है, आस्था का विषय है, समझाया नहीं जा सकता किसी को। और दो बंद और प्रस्तुत कर रही हूँ कि आज चारों तरफ हम एक दूसरे से मतभेद हैं,
कई बार विचारों का मेल नहीं होता और अपने अपने विचारों को सिद्ध करने की होड़ लगी रहती है। तो उसी बिल्कुल। लेते हैं। आज है मतभेद का वातावरण, आज मतभेद का वातावरण, अपनी अपनी सोच अपने दायरे, सब अपनी बुद्धि से सोचते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार। आज है मतभेद का वातावरण, अपनी अपनी सोच अपने दायरे, फिर भी आओ मित्र, फिर भी आओ मित्र, कुछ ऐसा करें, कुछ सुनूं मैं तेरी, तू मेरी सुने। क्या बात फिर है। भी आओ मित्र, कुछ ऐसा करें, कुछ सुनूं मैं तेरी, तू मेरी सुने। और अंतिम 4 बंद प्रस्तुत करती हूँ, अंतिम पंक्तियां। है विचारों में बहुत अंतर मगर, है विचारों में बहुत अंतर मगर, भावनाओं से तो हम तुम हैं जुड़े। है विचारों में बहुत अंतर मगर, भावनाओं से तो हैं हम तुम जुड़े। मैं सफल होऊंगा या विजयी होगे तुम, चाहे कोई भी जीते बहस में लड़ाई में, मैं सफल होऊंगा या विजयी होगे तुम। मान मानव सभ्यता का ही बढ़े, मान मानव सभ्यता का ही बढ़े। बहुत मानवता ही, मैं इनसे कोई अंतर नहीं बढ़ता। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुषमा जी। आपकी वसंत की जो आपने उस बहुत सुंदर जो इतना अच्छा वर्णन किया और उसको गा के प्रस्तुत किया, और ये जो आपने मुक्तक अलग अलग विषय पर लेकर कहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब मैं कार्यक्रम, हाँ जी, नहीं, अगर आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे, आपका स्वागत है। हाँ जी, भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। बहुत ही अच्छा। सुंदर प्रस्तुति रही डॉक्टर साहिबा की, और हाँ वो कहना क्या है, हाँ वो जो जी, कांटी के साहित्यकार हैं, वो जो चुन चुन के शब्द लाते हैं, उससे मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ बहुत जी। बहुत बधाई डॉक्टर सुषमा जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो विशाखा जी, अब आप तैयार हैं तो मैं आपको आमंत्रित कर लेती हूँ। विशाखा ठाकर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, धन्यवाद विशाखा ठाकर। पहले तो मैं विशाखा ठाकर जी का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ कि ये अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था समुदाय NIH में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में काम करती रही हैं, और ये कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं, और अपनी निजी शैली की तरह है इनका गद्य पद की तरफ हर तरफ रुझान है। और इनके घर में साहित्यिक वातावरण, पिता की गहरी साहित्यिक अभिरुचियों के कारण ये अपनी कलम को चलाती हैं और अपने भाव वहां प्रस्तुत करती हैं। और इनकी कविता संग्रह है अपराजिता। म्यूट करना पड़ेगा हाँ जी, मैं राजेंद्र खोसा म्यूट कर देती हूँ, सॉरी। तो इनकी जो पुस्तक कविता संग्रह है अपराजिता और अनछुए आंगन प्रकाशित हो चुके हैं, और इनकी कहानियां भी तैयार हो रही हैं, आत्मकथा भी है, जिसमें इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी ये इनके अपने पर्सनल अनुभवों से लिखी हैं। तो इनका इतना ही मैं संक्षिप्त परिचय देकर इनको मैं अपनी पंक्तियों से, अपनी नहीं मतलब किसी महान कवि की पंक्तियों से आपको आमंत्रित करूंगी विशाखा जी। तो आपको मैं, देखिए, आपको हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि घर से ये सोच उठी थी, उपहार उन्हें मैं दूंगी। घर से ये सोच उठी थी, उपहार उन्हें मैं दूंगी, करके प्रसन्न मन उनका, उनकी शुभ आशीष लूंगी। पर जब उनकी वह प्रतिभा नयनों से देखी जाकर, तब छिपा लिया अंचल में उपहार हार सकुचाकर, उपहार हार सकुचाकर। आइए विशाखा जी, आपका पटल पर स्वागत है। अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत करें और हम सबको आनंदित करिए इस माहौल में, इस स्वागत वातावरण। स्वागत स्वागत। स्वागत है। सबसे पहले तो बात, सुषमा जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। और दूसरी की मुझे मैंने धन्यवाद आपका मुझे सुंदर कहने के लिए, धन्यवाद। और ये मैंने एक गीत लिखा है और हाँ एक जी, कविता है जो
मैं अभी आपको इसलिए कह रही थी कि थोड़ी देर में, क्योंकि वो कविता मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ज्यादातर मैं जो लिखती हूँ मुझे जबानी याद होता है। क्या तो बात। जबानी वो पहले वो कविता बोलती हूँ मैं कि ये बता दूं, सॉरी बीच में, विशाखा जी मैरीलैंड अमेरिका से जुड़ी हैं, तो हाँ जी। आप सभी लोगों का को मेरा नमस्कार। और मैं वो अगर भूल गई क्योंकि मुझे मिल नहीं रही, तो मैं जबानी, मुझे ख्याल है कि मुझे याद है, तो मैं सुनाती हूँ कोई बात नहीं, आप सुनाइएगा। कि न जाने कैसे, न जाने कैसे अब की बहारों ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरी रगे एहसास की हर एक शाख पर महकते फूलों के इंद्रधनुष सजा दिए हैं। न जाने कैसे अब की बहारों ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरी रगे एहसास की हर एक शाख पर महकते फूलों के इंद्रधनुष सजा दिए हैं, जबकि अनुभव के टीले पर अपनी थकी थकी सी पलकों में बुझे बुझे से ख्वाब संजोए मैं तो अब कितनी दूर आकर इस गुमगश्ता जजीरे पर कब की अकेली बैठी हूँ। फिर भी महसूस करती हूँ कि मेरे अस्तित्व की इस धरती पर अभी तक तप रहा है तेरी याद का सूरज। फिर भी महसूस करती हूँ कि मेरे अस्तित्व की इस धरती पर अभी तक तप रहा है तेरी याद का सूरज। और भूख की परिभाषा शायद इसी तरह तेरी याद की अभी मुझसे आज भी उतनी ही तेरी याद के इशारों से आज भी उतनी ही समृद्ध है, क्योंकि आज भी मैं अपने अकेलेपन से घबराकर कभी तेरे कहे हुए उन शब्दों की उंगलियों को थाम लेती हूँ। केवल वही शब्द जो तूने सूर्यास्त के वक्त अपनी आंखों में भीगते हुए पानियों में अपनी आंखों में से भरकर मेरी जानिब देखकर बिना कुछ बोले कह दिए थे। अर्थ के आकार जहां शब्दों के मोहताज नहीं है, अर्थ के आकार जहां शब्दों के मोहताज नहीं है, संवेदना के तरंग जहां स्पर्श के कर्जदार नहीं है, वहीं पलते एकाकीपन में आज भी आकर अक्सर तू मिलता है मुझे, जबकि तेरे और मेरे बीच अभी तक बिखरे हैं मौन के अनगिनत वातावरण, सच के सिसकते शून्यावकाश। फिर भी कैसे कहूं तुझे कि अगर सूरज की धूप सुहानी हो तो धरती की मांग संवरती है। इसलिए देख अब की बहारों ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरी रगे एहसास की हर एक शाख पर महकते फूलों के इंद्रधनुष सजा दिए हैं, जहां मेरा अस्तित्व एक धरती है और तेरी याद एक सूरज। और क्या तुझे नहीं मालूम, क्या तुझे नहीं मालूम कि सूरज को सूरज कहने के लिए इसी ब्रह्मांड में कहीं भी एक तिरती भटकती धरती की जरूरत हमेशा होती है। अब की बहारों ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरी रगे एहसास की हर एक शाख पर महकते फूलों के इंद्रधनुष सजा दिए हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब। बहुत ये खूब सब विशाखा जी, बहुत ही सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। शुक्रिया। विशाखा ये मुझे याद विशाखा जी, हाँ, विशाखा जी मेरी मित्र हैं, विशाखा पर पटल पर जी। विशाखा जी, क्या जी, कहूँ, मैं एक बात कहना शब्द चाहती हूँ, स्मरण शक्ति तो अद्भुत है। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। और आपके जो बहुत भाव सुंदर। हैं, जैसे आपने सूरज और काम पृथ्वी के, बहुत। हाँ जी, अब मैं आइए अपनी दूसरी रचना गाकर अब प्रस्तुत ये करना तरन्नुम चाहे। में है तो मैंने आप सबको बता दूं कि प्लीज मुझे संगीत के बारे में जज न कीजिए, क्योंकि मैंने जो गाने गाते गाते बने हैं वो उसी ढंग से, मैंने कोई संगीत का ज्ञान नहीं है मुझ में। और फिर भी बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका। ये गांव की जो नई ब्याही औरत जो होती है, जिसका पति दूसरे गांव गया हो और उसकी चिट्ठी में वो फागुन का महीना आ गया और चिट्ठी भी नहीं आई, तो उस भाव से लिखा हुआ ये गीत है कि काशी कहूँ सजना, काशी कहूँ सजना, काशी कहूँ सजना, अब के न फागुन लायो तेरी पतिया, कासे कहूँ सजना,
कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, घुंघरू उठे हैं पैजनिया से, घुंघरू उठे हैं पैजनिया से, खनक उठी है मोरे कंगना से, मेहंदी लगे इन हाथों की बत्तियां, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, महक नहीं अब मेरे गजरे में, महक नहीं अब मेरे गजरे में, पिघले हैं सावन मेरे गजरे में, जागी जागी रातियों की अनकही बत्तियां, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, बैरी नदिया तानी सुनाई, बैरी नदिया तानी सुनाई, सखियाँ कितनी बातें बनाए, लिखे न पाती काहे मेरो मन मितवा, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, लहर बिना हो सागर जैसे, लहर बिना हो सागर जैसे, रूप है मेरा तुझ बिन ऐसे, देख के दर्पण रोए है बिंदिया, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना, कासे कहूँ सजना। शुक्रिया। विशाखा जी, क्या कहूँ, जो क्या सब बात है, सुन रहे, बहुत ही सुंदर बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, स्वर भी, बहुत शब्द भी, क्या बात है, वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा मेरा बिना संगीत सीखे गाना सुनने के लिए धन्यवाद। आपको आपका टैलेंट पता है। अमरेंद्र जी भी कह रहे चाहते हैं कुछ, जो हमारे साथ मिशिगन से हाँ, जुड़े हैं। मैं ये हाँ कह जी। रहा था कि जी, विशाखा जी, आपका ये जो गीत है वो मुझे बंदनी फिल्म का वो गीत अब के बरस, उसमें अरे भाई को याद किया जा रहा है, इसमें अपने पति को याद किया जा रहा है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया विशाखा है। और मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, आप जुड़ गई। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, सभी व्यस्त हैं, और आप फिर भी आए हैं इस कार्यक्रम में। और आपके साथ रहने से और आपको सुनने से, तो आपको पता ही है कि हम बहुत कुछ सीखते और सुनते हैं। सभी का धन्यवाद विशाखा जी को सुनने और उनको सराहने के लिए। तो मैं, नहीं, क्योंकि बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, मैं समय की सीमा रखते हुए अब कार्यक्रम को आगे चलाती हूँ। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर मुनीषा शर्मा, जो कि लुधियाना से जुड़ी हैं। तो मुझे डॉक्टर मनीषा शर्मा जो हैं, ये लुधियाना में बॉयज कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और इन्होंने अपना जो परिचय है वो संक्षिप्त भेजा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पंक्तियां इनकी बता देती हूँ कि ये वहां पर काव्य पाठ करती हैं। और इनका जो साहित्य से इनकी रुचि है वो क्या है कि
ज्यादा इनका जो काम है इनके शोध पत्रों में और उसमें प्रकाशित हो चुका है। और ये वहां पर ये मैं अभी एक एग्जैक्टली बताना चाहती हूँ कि ये मैं सब्जेक्ट मुझे नहीं पता लगेगा। प्रोफेसर हैं कॉलेज गुरु नानक खालसा कॉलेज लुधियाना में। और आपको सबको बता दें कि मैं भी शादी के बाद लुधियाना में ही अपने पति के साथ रही हूँ। तो इसलिए ये मेरे शहर से ही आ रहे हैं, हमारे शहर से ही जुड़ी हैं। धन्यवाद और स्वागत आपका। और इनके जो पेपर्स हैं वो नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में प्रेजेंट भी करती हैं और पब्लिश भी होते हैं। और जहां तक इनका साहित्य के साथ संबंध है वो इनके साझा काव्य संग्रह हैं। जज्बात के जुगनू, सागर की लहरें, शब्दों से गुफ्तगू, चरख की प्यास, गलत ना हो, आईने ए जिंदगी, साहित्य कलश पत्रिका वॉल्यूम 1, साहित्य कलश पत्रिका वॉल्यूम 2। और वहां पर एक महिला काव्य मंच के साथ भी जुड़ी हैं। और मुझे पिछले वर्ष इन्हीं दिनों फरवरी में मैं भारत में लुधियाना में थी तो मैं इनको वहां पर भी मिली थी। आइए, आपका स्वागत है। और मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि मेरा प्रतिपल सुंदर हो, मेरा प्रतिपल सुंदर हो, प्रतिदिन सुंदर सुख कर हो, यह पल पल का लघु जीवन सुंदर सुख कर शुचितर हो बूंदे अस्थिर लघुतर सागर में बूंदे सागर, यह एक बूंद जीवन का मोती सा सरस सुगर हो, मेरा प्रतिपल सुंदर हो। आइए मुनीषा, डॉक्टर मुनीषा लुधियाना से। आदाब, सत श्री अकाल सभी को। और सबसे पहले मैं आभार देना चाहूंगी सुषमा मल्होत्रा जी को, जिन्होंने मुझे निर्मल रोशन साहित्य मंच के साथ जोड़ा है और आप सारे साहित्यकारों रचनाकारों से जुड़ने का आज मुझे अवसर मिला है। तो अपने परिचय में मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगी कि साहित्य में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। रीजन इसका ये है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है। मैं बेसिकली टैक्सेस से, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह से डील करती हूँ, तो बड़ा ही रूखा सा मेरा सब्जेक्ट है। ये तो पता नहीं उस ऊपर वाले की कृपा है कि थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ। और अभी तक मेरे 3 काव्य संग्रह, एकल काव्य संग्रह है, जिसमें मेरे एहसास, अल्फाज और सिसकियां, ये अभी तक आ चुके हैं। और भगवान की कृपा रही तो आगे भी इस तरह से काम चलता रहेगा। तो ज्यादा समय आप सब लोगों का ना लेते हुए, जैसे कि सुषमा जी ने जब बात करनी शुरू की तो हमारे भारत में पिछले दिनों एक और पर्व हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया। बिल्कुल। तो गणतंत्र के बाद हमारे साथ ये बसंत का पर्व भी आया है। तो इसीलिए थोड़ी सी रचना में उन शहीदों की, उन वीरांगनाओं की बात या उन लोगों की बात जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए, उसको कुछ जोड़ के कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां छोटी छोटी सी मैं कहना चाहूंगी। तो जैसे एक वीरांगना के दिल में एक बात आ रही है, या किसी जो बॉर्डर पे खड़े आर्मी के ऑफिसर्स हैं, नेवी वाले हैं, उनके दिलों में क्या बात आ रही है बसंत से जुड़ी हुई। तो उन्होंने पूछा है, एक सवाल किया है, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदती गरजता बार बार, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बताइए जरा कि वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, ये चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं कि सरसों खिली है, कोयल चहचहा रही है। तो यहाँ से भी फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि फूली सरसों ने दिया रंग, मधु ले आ पहुंचा अनंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु ले आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हैं वीर वेश में किंतु कंत, कि हमारे कंत तो वीर वेश में देश की रक्षा के लिए खड़े हैं।
तो बताइए, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु और वसुधा दोनों ही पुलकित है, उनके भी अंग अंग में हरियाली आ रही है, बहार आ रही है, बसंत आ रहा है, लेकिन है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बहुत खूब। भर रही इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, हमारे घरों में हम सबको कोकिला की पुकार सुन रही है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, वहां पे तो मरन मरान के गीत चल रहे हैं, मरने मराने के बॉर्डर पे सीन चल रहे हैं कि भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रन का विधान, है रंग और रन का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, मिलने आए हैं आदि अंत, जहां एक तरफ नव आगमन हो रहा है बहार का, बसंत का, वहीं बॉर्डर पे अंत, शायद हमारे वीर कंत जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि है रंग और रन का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो एक नव यौवना, एक सुकुमारी जो अपने पति का इंतजार कर रही है, वो क्या सोच रही है, गल बाहें हो, गले में बाहें हो, गल बाहें हो या हो कृपान, गल बाहें हो या हो कृपान, तलवार, गल बाहें हो या हो कृपान, चल चितवन हो या धनुष बाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का। बहुत बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत तो सुंदर। इसी की छोटी सी रचना में और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी कि स्वागत जब है। एक वीर बॉर्डर पे खड़ा है तो पीछे उसकी पत्नी अपने कंत का इंतजार कर रही है, उसको याद कर रही है, सुबह शाम उसकी राह तक रही है, तो वो क्या सोच रही है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है यादों की चांदनी। हम्म। इन लंबी अंधेरी रातों में, इन लंबी अंधेरी रातों में, तन्हा खामोश सी राहों में, इन लंबी अंधेरी रातों में, तन्हा खामोश सी राहों में, तेरी यादों की चांदनी ही रास्ता दिखा रही है, तेरी यादों की चांदनी ही रास्ता दिखा रही है। वो मीठी मीठी सी यादें, वो मीठी मीठी सी यादें, वो प्यारी प्यारी सी बातें, वो मीठी मीठी सी यादें, वो प्यारी प्यारी सी बातें, अनजान अकेले सफर पर हमको लिए जा रही है, तेरी यादों की चांदनी दिखा रही है। कहीं दूर सुहानी फिजा ये, कहीं दूर सुहानी फिजा ये, सौंधी सौंधी सी महक ये, कहीं दूर सुहानी फिजा ये, सौंधी सौंधी सी महक ये, तेरे साथ गुजारे लम्हों की खुशबू फैला रही हैं, तेरी यादों की चांदनी ही रास्ता दिखा रही। हर एक तरफ है सन्नाटा, हर एक तरफ है सन्नाटा, हर सू छाई है खामोशी, हर एक तरफ है सन्नाटा, हर सू छाई है खामोशी, हर आने वाली आहट, हर आने वाली आहट, तेरी आमद बता रही है, तेरी आमद बता रही है कि शायद तू अब आ जाए, तू अब आ जाए, तेरी यादों की चांदनी ही रास्ता दिखा रही है, तेरी यादों की चांदनी ही रास्ता दिखा रही है। ये झांझर, ये झांझर की झंझनाहट, ये झांझर की झंझनाहट, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये झांझर की झंझनाहट, ये चिड़ियों की चहचहाहट, झरनों से बजते तराने, झरनों से बजते तराने, ये नदिया की गुनगुनाहट, हर शय,
हर शय तेरी सांसों की रागिनी सुना रही है, हर शय तेरी सांसों की रागिनी सुना रही है, तेरी यादों की चांदनी ही रास्ता दिखा रही है। इन लंबी अंधेरी रातों में, तन्हा खामोश सी राहों में, तेरी यादों की चांदनी ही रास्ता दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है। बहुत खूब, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। भावपूर्ण रचना आपकी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत खूब। साधुवाद। और डॉक्टर मुनीषा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी एक कविता लिखी थी, जी जी जी, बिल्कुल। वीरों का कैसा हो वसंत। तो मुझे जी लगता है जी कि जो हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं, उनके लिए मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की वो 4 पंक्तियां से उनको उन्हीं की रचना थी ये, जो बिल्कुल, जो अभी जी बनाई है डॉक्टर साहिबा ने। हाँ जी, जो वीरों का कैसा हो वसंत, ये उन्हीं की रचना थी उन्हीं और की अच्छा रचना, से सुनाई है बहुत, उन्होंने। हाँ और जी, अंतिम 2 बंद नहीं सुनाए हैं, वो एक अलग बात है। हाँ जी। तो हाँ हाँ जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अमरेंद्र कुमार जी को। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा, आप जुड़ी हैं लुधियाना से, आप बहुत जुड़ी सुंदर। रहिए और जी इसी जी तरह। हाँ जी, अमरेंद्र कुमार जी का जन्म, स्वागत। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी, आप मिशिगन से जुड़े हैं, और इनका जन्म तो चाहे देखिए भारत में किसी शहर में भी होता है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर से हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है, और ये प्रोफेशनली इंजीनियरिंग की है इन्होंने, और टेक्नोलॉजी नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के मोतीलाल कॉलेज से इन्होंने प्राप्त की है। और इन्होंने पढ़ाई करके भारत से अमेरिका आए, और यहाँ पर आकर साहित्य, चित्रकला, संगीत एवं भ्रमण में भी इनकी काफी रुचि रही है। और ये कवि तो हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं। तो क्षितिज इनकॉर्पोरेटेड, अमेरिका के संस्थापक, त्रैमासिक हिंदी साहित्यिक पत्रिकाएं क्षितिज एवं ई विश्वा, ई मैं समझती हूँ जो कि ऑनलाइन जिसको हम कहते हैं ई पत्रिका के संपादक, और अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका के निदेशक भी रहे हैं। और इनकी 2 प्रकाशित पुस्तकें हैं, 2 कहानी संग्रह हैं। और जो इनके कहानी संग्रह है और उनके नाम अगर ये बता सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, कि शायद मेरे से उनका जो है मैं ढूंढ नहीं पाई, कोशिश करती रही, वो किधर मेरे से आगे पीछे हो गए। तो आइए, अमरेंद्र कुमार जी, आपका धन्यवाद, स्वागत है। और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जैसे डॉक्टर मुनीषा पहली बार जुड़ी हैं हमारे साथ, उसी तरह अमेरिका से अमेरिका के मुख्य अतिथि के रूप में अमरेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। आइएगा। स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी। और निर्मल रोशन साहित्यिक मंच जो आपका और वेद जी का है, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा, और आपका आग्रह शिरोधार्य है। परिचय देने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, हाँ जिसमें जी, कि 2 कहानी संग्रह, एक कहानी संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, चूड़ीवाला और अन्य कहानियां, और दूसरा संग्रह गांधी जी खड़े बाजार में, और अच्छा, एक काव्य पुस्तक अनुगुंज, और एक व्यंग संग्रह प्रकाशित हुए। अच्छा। तो आपकी प्रस्तुति से पहले मैं आपको भी सोहनलाल द्विवेदी जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। ये है वसंत का पहला दिन, कुछ कुछ सुगंध के लेकर कण, अब देखो बहने लगी पवन, कुछ कुछ निकले हैं नए सुमन, ये है वसंत का पहला दिन। है कभी कभी आती कोयल, 2 4 बोल गीत गाती कोयल, फिर चुप हो छिप जाती कोयल, ये है वसंत का पहला दिन। अब आपका क्या बात। स्वागत है, धन्यवाद। आइए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का दिन बहुत पवित्र है, और मेरा सौभाग्य है कि इस मंच से जुड़ना हुआ और आप सबसे मिलना भी हुआ।
बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत वर्षों के बाद एक मेरा प्रयास रहता है कि अगर किसी कार्यक्रम में जाऊं तो मैं कुछ नई रचनाएं लेकर के जाऊं। तो पिछले कुछ दिनों मैंने 2 रचनाएं की, तो वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। एक सरस्वती वंदना है जो गजल के रूप में मैंने एक प्रयोग किया है, तो वो सबसे पहले मैं वाह, प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है आपका जी। जी। स्वागत। निर्मल तन और धवल मन कर दे, निर्मल तन और धवल मन कर दे, माँ इस संतप्त जगत को वर दे, माँ इस संतप्त जगत को वर दे। वर दे। क्या जी। बात दे बहुत सुंदर। कोमल कंठ सजग चितवन दे, दे कोमल कंठ सजग चितवन दे, सबको और एक सदैव सुंदर दे, माँ इस संतप्त जगत को वर दे। कोई पल ध्यान नहीं हो ओझल, कोई पल ध्यान नहीं हो ओझल, नित अपना नाम अधर पर धर दे, नित नाम अपना अधर पर धर दे। निर्बल के साथ रहे जो हर पल, निर्बल के साथ रहे जो हर पल, तेरा गुणगान करे वो स्वर दे, तेरा गुणगान करे वो स्वर दे। नित नूतन राग जगाए जग को, नित नूतन राग जगाए जग को, नित नूतन छंद अमर मन हर दे, नित नूतन छंद अमर मन हर दे। विद्या बुद्धि अविकल श्रद्धा दे, विद्या बुद्धि अविकल श्रद्धा दे, प्राणों को प्रेम भरा अक्षर दे, प्राणों को प्रेम भरा अक्षर दे। पथ निर्बाध सभी का जग में, पथ निर्बाध सभी का जग में, कर्मों का ओज भरा निर्झर दे, कर्मों का ओज भरा निर्झर दे। निर्भय हो सोच सबल वाणी हो, निर्भय हो सोच सबल वाणी हो, जग के कल्याण में कर तत्पर दे, जग के कल्याण में कर तत्पर दे। आशा के दीप जले हो अनहद, आशा के दीप जले हो अनहद, गागर में प्रेम भरा सागर दे, गागर में प्रेम भरा सागर दे। नभो उन्मुक्त धरा भी सुरभित, नभो उन्मुक्त धरा भी सुरभित, हरदम सुख चैन रहे वो घर दे, माँ इस संतप्त जगत को उबर दे, माँ इस संतप्त जगत को उबर दे। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। बहुत खूब अमरिंदर वाह, जी, आप बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। बहुत ही सुंदर। अब अगले महीने होली होगी, तो मैं दूसरी रचना होली पे सुना देना चाहता हूँ। वैसे इस होली और बसंत ये मन की अवस्थाएं हैं, तो उसी बात को मैंने इस गजल में रखा है। धन्यवाद। मन से मन मिले, मन से मन से मिले तो तो होली है, होली है, कोई गुल खिले तो होली है। मन से मन मिले तो होली है, कोई गुल खिले तो होली है। ये बेरंग जीवन सोता है, ये बेरंग जीवन सोता है, पिचकारी चले तो होली है। तो होली है, क्या बात है। धन्यवाद। क्या बात है। जीवन जब हताश होता है, जीवन जब हताश होता है, आशा जो पले तो होली है। तो होली है। भरकर रंग चटकीले ऐसे, भरकर रंग चटकीले ऐसे, गालों पर मले तो होली है, हाँ गालों हाँ पर हाँ। मले तो होली है। होरी भंग की मस्ती में जो, होरी भंग की मस्ती में जो, सारा जग हिले तो होली है, सारा जग हिले तो होली है। हो अपना पराया ना ऐसी, हो अपना पराया ना ऐसी, बेहोशी चढ़े तो होली है, तो होशी चढ़े तो होली है, मन से मन मिले तो होली है। बहुत क्या खूब, बात। बहुत वाह वाह खूब, वाह वाह अच्छा। वाह। सुंदर। मन से मन मिले तो होली, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया अमरिंदर जी। और कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आप इसी तरह आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, और मैं आपको पहली बार अपने मंच पर आपको आमंत्रित किया और आपने इसे स्वीकार किया, ये मेरा सौभाग्य है। जी धन्यवाद।
धन्यवाद। अब हमारे भारत से जुड़े हुए जो मुख्य अतिथि हैं आज के, हरीश कुमार सिंह भदौरिया जी। इनका जन्म स्थान भारत आगरा में है और इनकी जहाँ तक पढ़ाई शिक्षा जो है, इन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और लेकिन व्यवसायिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं। और आजकल जो है ये बहुत ज्यादा साहित्य से जुड़े हुए हैं और इनको साहित्य गौरव बुलंदी साहित्य सेवा समिति अंतर्राष्ट्रीय द्वारा सम्मान प्राप्त हुए हैं और इनकी तुलिका बहुविधा मंच द्वारा इनको साहित्य श्री सम्मान से नवाजा गया है और इनको काव्य श्री हिंदी सेवा समिति द्वारा, बहुत लंबी लिस्ट है, साहित्य रत्न अरुनाभा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा। और इनकी जो पुस्तकें हैं वो शायंगा शायरी, सॉरी कि मैंने गलत पढ़ा है, शायंगा शायरी, हाँ जी, अच्छा शायरा शायरी, गुंचाए शायरी, शायगांव शायरी, गुंचाए शायरी, जो कि प्रेस में है। आदिवासियों पर शोध किया है इन्होंने। छंद दीप्ति भाग 1 तैयार है और ये सचिव हैं। और सॉरी, 1 मिनट, ये आकाशवाणी आगरा से भी नियमित प्रसारण भी करते हैं और ये तुलिका राष्ट्रीय बहुविधा मंच के सचिव हैं। और जहां से मैं इनको जो मिली हूँ, इनके बारे में और इनके बारे में सुना देखा और इनसे मैंने बातचीत भी की है। ये वागीश्वरी काव्य निर्झरणी साहित्यिक मंच के सचिव भी हैं, जो कि प्रयागराज में है। और ये जो मंच है ये हिंदी में काव्य रचना कई विधाओं में बताते हैं, सिखाते हैं और उसमें समीक्षा भी करते हैं। तो आपका स्वागत है इस पटल पर। हरीश कुमार सिंह जी, आपको मैंने आमंत्रित किया और आपने उसको स्वीकार किया, तो आपको मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि प्रातः जगाता शिशु वसंत को नव गुलाब दे दे ताली। क्या बात है। तितली बनी देव की कविता वन वन उड़ती मतवाली। सुंदरता को जगी देखकर जी करता मैं भी कुछ गाऊं। मैं भी आज प्रकृति पूजन में निज कविता के दीप जलाऊं, निज कविता के दीप जलाऊं। आइए हरीश कुमार जी, आपका स्वागत है। बहुत ही सुंदर आदरणीय सुषमा जी। और मैं निर्मल साहित्य रोशन साहित्य मंच की को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ आपका विशेष रूप से कि आपने अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों से मुझे मिलवाया और इस मंच से मैं जुड़ा, यह मेरा सौभाग्य है। और चूंकि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती को याद नहीं करें तो अच्छा नहीं लगेगा। एक मनहरण घनाक्षरी से मैं उनको याद करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। स्वागत है आपका जी। कि वीणा वादिनी शारदे मुझको तू निखार दे, सिर पे तेरा हाथ हो विनय करता मैं। मुझे तो कम ज्ञान है, तुझको मेरा ध्यान है, कृपा रखना तू सदा विनय करता मैं। वक्त भी गुजर रहा, चक्र तेरा चल रहा, सृष्टि का वरदान दे विनय करता मैं। शुभ बने परंपरा, हर्ष में हो वसुंधरा, प्रखर हो ऋतंबरा, विनय करता मैं। और आज हम जिस आधार से जुड़े हुए हैं वह है हिंदी भाषा, उसका ये मंच है। एक कुंडलिया उसको मैं समर्पित करता हूं कि हिंदी भाषा
गढ़ रही नए नए सोपान। हिंदी भाषा गढ़ रही नए नए सोपान, अखिल विश्व में बढ़ रहा भारत का सम्मान। भारत का सम्मान बढ़ाते जाते सब जन, भारत का सम्मान बढ़ाते जाते सब जन। और देखो हिंदी चले विश्व में आगे बनटन, देखो हिंदी चले विश्व में आगे बनटन। और यहाँ राम की गंगा कृष्णा की कालिंदी, यहाँ राम की गंगा कृष्णा की कालिंदी। अब भारत की शान बनी सब जग में हिंदी, अब भारत की शान बनी सब जग में हिंदी। बहुत खूब, बहुत और खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक दुर्मिल सवैया जो ऋतुराज के लिए मैंने लिखा है। ऋतुराज बसंत लुभाए हमें, यह मोहत है मन भावन है। ऋतुराज बसंत सुहाए हमें, यह मोहत है मन भावन है। सब डाल सजे नव पुष्प उगे, सब डाल सजे नव पुष्प उगे, संग मंद समीर लुभावन है। मकरंद बढ़ा अली मस्त हुआ, मकरंद बढ़ा अली मस्त हुआ, यह फागुन मास सुहावन है। और कहते इसको रस राज सभी, अति बौर रसाल विभावन है, अति बौर रसाल विभावन है। आम के बौर की जो भीनी भीनी सुगंध है उसको आप सुनिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने एक रचना जो विशेष रूप से मैंने बसंत के ऊपर, यदि आप लोग इजाजत दें तो मैं आपको सुनाऊं। बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल जी। आप तो अपना समय लीजिए, जो आपके मन में भाव जी, है, जो शब्द आप कहना चाहते हैं। आप भारत से जुड़े ये हैं। कबीर छंद में, हाँ जी। कबीर छंद में है ये कि तन पर चादर ओढ़ बसंती, हम्म। तन पर चादर ओढ़ बसंती, पहने देखो हार, और हर्षित झूमे कहे मेदिनी जाऊं मैं बलिहार। क्या मेदिनी बात है। माने पृथ्वी होती है। तन पर चादर ओढ़ बसंती, पहने देखो हार, हर्षित झूमे कहे मेदिनी जाऊं मैं बलिहार। ऋतु परिवर्तन करके नर्तन लाया पुनः बसंत, ऋतु परिवर्तन करके नर्तन लाया पुनः वसंत। और सुमन विभूषित तरुवर हिलते ज्यों आनंद अनंत, सुमन विभूषित तरुवर हिलते ज्यों आनंद अनंत। और डाल डाल कलियों की सज्जा, डाल डाल कलियों की सज्जा, लगती शोभित हार, और हर्षित झूमे कहे मेदिनी जाऊं मैं बलिहार। बहुत खूब, वाह बहुत वाह और वाह, अगला बहुत बंद खूब, देखिए, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला बंद है इसका कि दिखे चतुर्दिक धरा अलंकृत, दिखे चतुर्दिक धरा अलंकृत, गाती नित नव गीत, और प्रकृति कर्म से होता झंकृत, मधुर मिलन संगीत। क्या बात है। प्रकृति कर्म से होता झंकृत मधुर मिलन संगीत। और बड़ी सुगंधित बहती देखो, बड़ी सुगंधित बहती देखो, फिर से नई बयार, हर्षित झूमे कहे मेदनी, हर्षित झूमे कहे मेदनी जाऊं मैं बलिहार। जाऊं और मैं अगला बंद बलिहार। देखिए, मैंने पुष्पों का और बसंत का उसमें समाहित किया है हाँ कि जी। रंग बिरंगे पुष्प प्रदर्शित, रंग बिरंगे पुष्प प्रदर्शित, देखो अब चहु ओर, और नम्र व्यंजना होती विसरित, दिव्य लगे नित भोर, नम्र व्यंजना होती विसरित, दिव्य लगे नित भोर। और कहकर यह ऋतुराज पुकारे, कहकर यह ऋतुराज पुकारे, हूं कृतज्ञ करतार,
और हर्षित झूमे कहे मेदिनी जाऊं मैं बलिहार। क्या और बात है। अंतिम बंद है कि द्रुम पल्लव भी हैं सब गर्वित। द्रुम पल्लव भी, पेड़ों के पत्ते, द्रुम पल्लव भी हैं सब गर्वित, कानन कहे खगोल। हम्म। द्रुम पल्लव भी हैं सब गर्वित, कानन कहे खगोल। और भानु कृपा से हम हैं ऊर्जित, खग सब करें किलोल। भानु कृपा से हम हैं ऊर्जित, हम्म। खग सब करें किलोल। ये हैं विस्तारक इस जग के, ये हैं विस्तारक इस जग के, करते हैं उजियार। और हर्षित झूमे कहे मेदिनी जाऊं मैं बलिहार। तन पर चादर ओढ़ बसंती, पहने देखो हार। क्या हर्षित बात है। झूमे। क्या बहुत आप खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर आपकी रचनाएं आपकी। बहुत सुंदर बहुत रचनाएं। आपकी साधुवाद जो आपको। आपकी जो कविता बहुत ही है, सुंदर। आपकी जो कविता है ये है कैसे दृश्य लेकर आती है। और ये सब कविताएं तो हमारे भारत की पुस्तकों में जानी चाहिए, ताकि वो बच्चे सीख सकें, लिखना सीख सकें, और जो शब्दावली सीख सकें, और उसको आगे उसको लिखने की भी उनकी एक अभ्यास बने बहुत या उनको बहुत शौक पैदा हुए। धन्यवाद। बहुत बहुत आप आप लोग तो खुद एक एक, एक कविता आपकी, आप लोग पाठशाला है एक्चुअली। आप सब लोग तो इतना अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल। नहीं, इतना तो बड़ा मैं नहीं नहीं, फिर नहीं, भी मैंने आप लोग अभी बहुत अभी शुरू करते। किया है लेखन, क्योंकि 20 साल बहुत 20 साल ही मैंने सुंदर। एयरफोर्स में नौकरी की है। हाँ उसके जी। बाद 20 साल मैंने HAL में नौकरी की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। फिर अच्छा जी। कोरोना में जब रिटायर हो गया, हाँ जी। तब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। आप सब लोग इतने विद्वान हैं, इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर ये गड़े हमारा हुए साहित्यकार हैं। मैं तो अभी नहीं, शैशव हुए, अभी नहीं तो बचपना है मेरा। आप सब लोग बहुत ही अच्छे और उच्च स्तरीय लोग हैं। तो आप सबने हमें सुना और समय दिया। मैं इस मंच का और सुषमा जी का और आप सभी का हृदय से आभार करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच बहुत सब लोग सुन रहे हैं और सभी आपको सराह रहे हैं। और कार्यक्रम को आगे चलाते हुए मैं एक पता करना चाहती हूँ कि हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं वो जुड़े नहीं लगता। अगर आप देख सकते हैं अविनाश पांडे जी जुड़े हैं तो बता दें, नहीं तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता, तो मैंने उनको एक दो बार फोन भी किया है, हो मैं सकता है चाहती किसी हूँ और। हाँ जी। हाँ, तो तो मैं जमशेदपुर से डॉक्टर आशा गुप्ता। मैं आदरणीय मेरी की सहेली सुषमा मल्होत्रा जी को न्यू जर्सी से बसंत पे और अपनी प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम हमेशा रखती हैं, मैं बार बार जुड़ती हूँ। और बहुत ही आपकी सुंदर कविताओं का इंतजार है सुषमा जी। आपकी कविताओं का इंतजार है। आपकी अब आप बोलिए, हम लोग सुने और हम लोग अनुभव करें आपकी सुंदर पंक्तियों का आनंद उठाए। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक मेरी बड़ी बहन, जो कि हमारे से कैलिफोर्निया 3 घंटे का डिफरेंस है, वो हमेशा जुड़ती है, लेकिन उन्होंने आज कहा था कि वो एक रचना प्रस्तुत करना चाहेंगी, शकुंतला बहादुर जी। तो मैं अपने से फिर मैं अपनी रचनाओं के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। तो मैं शकुंतला बहादुर जी, अगर आप जुड़ी हैं तो आप अपनी वसंत पर जो रचना कह रही थी आप पढ़ दीजिएगा। शकुंतला बहादुर जी। स्वागत स्वागत। शकुंतला जी, जी आइएगा आइएगा, देखिए आप इनको अच्छा मिलिएगा। ये मेरे हर कार्यक्रम में कैलिफोर्निया से जुड़ती हैं, और ये हमारे से 3 घंटे पीछे। मैं 9 बजे शुरू करती हूँ, वहां सुबह के 6 बजे होते हैं। और इनका प्रेम आशीर्वाद बना रहे। हाँ जी। 6 बजे सुबह से जुटी हैं। हाँ जी। इनके जी बाद इनको मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आशा जी आपका, कि आपने ये पद संभाल लिया और मुझे आमंत्रित किया। तो आइए, मैं शकुंतला जी। आभारी हूँ सुषमा जी कि आपने मुझे अपने साहित्यिक मंच पर अवसर दिया। तो बसंत की बातें हो रही हैं,
आ गया ऋतुराज बसंत, छा गया ऋतुराज बसंत। हरित घेंगरी पीठ चुनरिया, हरित घेंगरी पीठ चुनरिया, पहन प्रकृति ने ली अंगड़ाई। नव समृद्धि पा विनत हुए तरु, नव समृद्धि पा विनत हुए तरु, झूम उठी देखो अमराई। क्या बात आज है। सुखद, आज सुखद सुरभित साक्यों ये, मादक पवन बहा अति मंद। आ गया ऋतुराज बसंत, छा गया ऋतुराज बसंत। ये कविता तो थोड़ी लंबी है, मैं एक संक्षिप्त आपको सुनाना चाह रही हूँ कि बसंत आया, बसंत आया, बसंत खुशियां लाया बसंत। बरस बाद आया है बेटा बसंत, बरस बाद आया है। धरती माँ हुलसा रही, धरती माँ क्या बात हुलसा रही, गले से लगा रही। सूरज ने जग चमकाया, सूरज ने जग चमकाया। फूलों ने दृश्य सजाया, चिड़ियों ने गान सुनाया। वासंती हवा चलने लगी, वासंती हवा चलने लगी, खुशबू महकने लगी। उत्सव सा लग रहा, उत्सव सा लग रहा। धरती माँ सोच रही, धरती माँ मगन मन किंतु उन्मन है। वह सोच रही, मन में उदास हो रही। बरस बाद ही तो आता है, बरस बाद ही तो आता है। धूम मचा जाता है, अतिशय समृद्धि ले आता है, अतिशय समृद्धि ले आता है। धूम मचा जाता है, लौट फिर जाएगा, लौट फिर जाएगा। विदेश चला जाएगा तो बरस बाद ही तो आएगा। बेटा बसंत बरस बाद ही तो आएगा, मेरा बेटा बसंत। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर, आपने बहुत अपना समय सुंदर। मुझे बहुत अपने सुंदर, समय में बहुत इतना सुंदर। दिया, इसके लिए कोई मेरा आभारी हूँ बेटा सुषमा कोई जी। वाह। बहुत सुंदर। देखिए कोई समय किसी का, सबका अपना अपना समय, जितना जितना जिस जिसको जब जब मिलता है। तो आपने कहा, और आप हमेशा जुड़ती हैं, ये मुझे एक बहुत ही सौभाग्य है। सुंदर परफॉर्मेंस। और ये भी हिंदी की प्रोफेसर रही वाह। हैं। इनका अगर परिचय मैं किसी कार्यक्रम में इनको फिर से इनका बताऊंगी। इन्होंने किस देश में आप हिंदी पढ़ाती थी, थोड़ा सा एक शब्द में बता दीजिए। मैं हिंदी, एक्चुअली मेरा विषय संस्कृत है और हिंदी भी मैं जर्मनी में पढ़ाया मैंने 2 वर्ष, तो हिंदी और संस्कृत दोनों। और इनकी वाह। रचनाएं भी, हाँ, बहुत ही बहुत सुंदर। विदु हाँ हिंदी और संस्कृत मेरा भी विषय बिल्कुल। है, बहुत हाँ जी, आनंद हुआ। हाँ, बहुत नहीं, सुंदर। विदुषी हैं, कविताएं लिखती हैं। और मुझे सबसे ज्यादा है, मैंने इनको फोटो भी भेजी थी कि इनकी जो मुस्कुराहट है मेरी अपनी माँ की तरह मिलती है। तो माँ समान बड़ी बहन। धन्यवाद शकुंतला जी, आपका बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर आशा गुप्ता जी ने मुझे आमंत्रित कर दिया है, तो मैं पहले एक वसंत के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई आता है त्योहार या कोई दिन, तो उस विषय पर लिखने का मन करता है। तो ये इसी वर्ष अभी लिखी, कुछ महीने, कुछ दिन पहले ही। देखो फिर वसंत है आया, देखो फिर वसंत है आया, अपने संग मधुरता लाया। लद गई हर तरु की डाली, लद गई हर तरु की डाली, फूलों संग हवा मतवाली। क्या बात। वाह। धन्यवाद। कुदरत का है रूप सलोना, किसने किया हसीन ये टोना। कुदरत का है रूप सलोना, किसने किया हसीन ये टोना। कोयल ने गीत मधुर है गाया, देखो फिर वसंत है आया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। धन्यवाद। नदियां बहने लगी हैं कलकल, हर ओर पावन जल निर्मल। नदियां बहने लगी हैं कलकल, हर ओर पावन जल निर्मल। हवा भी अब हुई सुगंधित, हवा भी अब हुई सुगंधित। हो सुरभित उड़े हर पल, हो सुरभित उड़े हर पल। ओस ने भी धरा को नहलाया, ओस ने भी धरा को नहलाया, देखो फिर वसंत है आया। वाह, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद जी, आपको पसंद आ रही है। बहुत सुंदर है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अगली जो पंक्तियां हैं कि पालना नव पल्लव का डाल, पालना नव पल्लव का डाल, प्रेम से किसी ने झुलाया। वाह वाह, वाह वाह क्या प्रेम बात, से, क्या बात सुंदर। है। प्रेम से किसी ने वाह। झुलाया। जो प्रीतम की बाहों में,
जो प्रीतम की बाहों में दे झकोरा निद्रा से जगाया। क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। क्या बात बहुत है, सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अति सुंदर भाव, अति चारों सुंदर। ओर स्नेह बरसाया, देखो फिर वसंत है आया। वाह वाह वाह। मस्त और अति इसकी जो अंतिम अंतिम बंद है इसका, कि आलोक हो जब वसंत आता, आलोक हो जब वसंत है आता, पथिकों को राह दिखाता, पथिकों को राह राह दिखाता, दिखाता। धरा राह की दिखाता। धरा की सौगात बनकर, धरा की सौगात बनकर विश्व को झंकृत कर जाता, विश्व को झंकृत कर जाता, सौंदर्य से वायुमंडल लहराया, सौंदर्य क्या से बात है, वायुमंडल लहराया, देखो फिर वसंत है आया, देखो फिर फिर वसंत फिर आया। वसंत है। वाह, ये बहुत सुंदर, ये अति धन्यवाद, सुंदर, बहुत ये सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद बहुत आपको, बहुत सुंदर, ये बहुत आपको सुंदर। मेरा बहुत सुंदर, मेरी रचना पसंद आई। तो अब मैं बहुत बिल्कुल, ही खूबसूरत। धन्यवाद आशा जी, धन्यवाद आप सबका कि एक तो आप जुड़ते हैं फिर मुझे सुनकर सराहते हैं। तो मैं पहले सोच रही थी कि गांधी जी के ऊपर जो मैंने कविता लिखी है वो पढ़ दूं, पर मैं छोटी कविता एक और विषय पर ले आती हूँ। वक्त की अभी बात हुई है, जैसे उन्होंने शकुंतला जी ने कहा कि आपने अपना वक्त दिया, तो वक्त के ऊपर एक कुछ पंक्तियां मैंने अभी अभी लिखी थी। वक्त तुमने रोकना चाहा, धन्यवाद जी। वक्त वक्त को तुमने रोकना चाहा, मुझको तो तुम रोक ना पाए, वक्त को तुमने रोकना चाहा, मुझको तो तुम रोक ना पाए, अब जाकर पीछे मुझे उस वक्त को दोहराना है, वाह वाह वाह। अब क्या जाकर बात। पीछे मुझे उस वक्त को दोहराना है, क्या बात, होकर क्या बात। होकर खड़े उन्हीं पेड़ों की छांव में, पत्तों में छिप धूप से खुद को बचाना है, वाह उन्हीं वाह, पेड़ों की छाव में, पत्तों में छिप धूप से खुद को बचाना है, जो रेखाएं लगाई थी जमीन पे, जो रेखाएं लगाई थी जमीन पे, वे मिटी नहीं पर कुछ और गहरी हो गई, वे कुछ और गहरी हो गई, उन्हें जोड़ने के लिए मुझे वापस वहीं लौट कर जाना है, वाह। मुझे वापस वहीं लौट कर जाना है। जी लूंगी मैं तुम बिन, जी लूंगी मैं तुम बिन, क्या इसलिए तुम रुक गए, हर सांस तुम्हारे नाम की होगी, ये तुम्हें मालूम था, मैं आगे निकल गई तो क्या हुआ, मैं आगे निकल गई तो क्या हुआ, लौटना तो मेरे भाग्य में था, लौटना हाँ, तो मेरे भाग्य में भाग्य था, में था। वाह, तुम जी रहे हो उसी पल में तो क्यों मुझे जाने को कहा, तुम जी रहे हो उसी पल में तो क्यों मुझे जाने को कहा, आगे बढ़कर फर्ज निभाने को कहा, मैं हूं अधूरी बिन तुम्हारे, जो तुम खुद को जो खुद को तुमने रोके रखा, जो खुद को तुमने रोके रखा, तुम वक्त को तो रोक ना पाए, अब मुझे उसी वक्त में जाना है, लौट कर जाना है, और तुम्हारा ही साथ निभाना है, और वाह तुम्हारा ही साथ निभाना है। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद, बहुत खूब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ही सभी का, बहुत ये धन्यवाद। तो मैं फिर से पूछ लेती हूँ कि अगर अविनाश पांडे जी आए हैं तो उनकी रचनाएं हम सुन लेते हैं, नहीं तो हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पटल पर भी पीछे भी, तो आज उनको मैंने कहा कि मैं आपको भी आमंत्रित करूंगी, तो वो आकर समापन जिस भाव में जिस पंक्तियों में वो करना चाहेंगे। उनका परिचय है कि इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से बीएससी, एमएससी, पीएचडी, साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर में, और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है मक्की में है, कॉर्न में। तो एक साइंटिस्ट को साहित्य से जोड़ना, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो ये मेरा सौभाग्य है।
तो डॉक्टर वेद जी, आपको मैं आज अटल बिहारी वाजपेयी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करूं। बिल्कुल फॉर्मली आज आपको मैं इनवाइट करती हूँ कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। क्योंकि आप तो एग्रीकल्चरिस्ट हो ना, कि पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। और आपके एज अ पोएट और एज ए पॉलिटिशियन, आप, मुझे पता है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रशंसक हैं। तो आप आइए और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाइए। स्वागत है बहुत वेद ही जी। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी, मुझे ऐसे पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए। आपको पता है कि मैं ना लिखता हूँ और ना पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ते तो आप हैं, सुनते भी हैं। तो मैं अपना कार्य करता हूँ कि आप सब प्रतिभागियों को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया और निर्मल रोशन साहित्यिक मंच से जुड़े। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने तरीके से बहुत बसंत का बहुत सुंदर वर्णन किया। मैंने सबकी कविताएं बसंत पर सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो विशेषकर मनीषा जी ने जब वीरों का कैसा हो बसंत पड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और भी अच्छा लगा। वैसे तो सभी कविताएं अच्छी लगी, पर वो वीरों का बसंत मुझे सबसे अच्छा लगा। तो मैं मनीषा शर्मा जी को धन्यवाद करता हूँ उनको और उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और उसके साथ बाकी सभी ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी बसंत पर। हरीश कुमार जी ने, भदौरिया जी ने बसंत पर गजल पढ़ी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक अमरिंदर जी ने गजल पढ़ी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, भदौरिया जी ने छंद पढ़े। सॉरी वेद जी, मैं आपको अमरिंदर जी ने गजल पढ़ी, तो वो भी बहुत अच्छी थी। तो सभी ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, मुझे बहुत आनंद आया उनको सुनने का। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जुड़े और इस मंच को शोभित किया। आप सबका धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद डॉक्टर वेद मल्होत्रा और सभी जिनके नाम इन्होंने नहीं लिए। मैं मंजूषा राजा भोज, डॉक्टर सुषमा मेहता और डॉक्टर मनीषा का नाम इन्होंने लिया, मुनीषा का। और जो नहीं आ सके, और हमारे साथ निगम राज जी जो कि जुड़े रहे, और मेरे मामा जी जलंधर से जुड़ते हैं जो कि गजलकार हैं, राजेंद्र खोसला जी, और नरेंद्र कुमार मिश्र आदित्य जी कनाडा से जुड़े रहे, और मेरी बहन जैसी मेरी मित्र डॉक्टर आशा गुप्ता तो सदा रहती हैं मेरे साथ, और विशाखा जी जिनको जाना पड़ा किसी काम के कारण, और शकुंतला बहादुर जी। अब सबका, अगर मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैंने या डॉक्टर वेद मल्होत्रा ने, तो क्षमा चाहते हैं और कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। कोई नंदिनी जी भी जुड़ी हुई थी। हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई थी, वो न्यू जर्सी से नंदिनी राय जुड़ी हुई थी, उनको भी जाना था, वो अभी गई हैं। अलका हाँ, वर्मा। और सबसे पहले मुझे भूलना नहीं चाहिए डॉक्टर उमेश चौधरी, जो कि फ्लोरिडा से जुड़े हैं, जो कि वहां पर हमारे ग्रुप में कमेंट भी करते जा रहे हैं कि सभी की कविताएं, सभी की रचनाएं बहुत अच्छी उनको पसंद आ रही हैं। और व्हाट्सएप जो ये चैट बॉक्स है उसमें भी। तो इस कार्यक्रम को मैं 1 माह के बाद फिर से लेकर आप सबके आगे प्रस्तुत होंगी, आप सबके सामने आप जुड़ूंगी। और अगला जो है होली का कार्यक्रम होगा, उसकी रचनाएं हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे। और इसको मैं YouTube बना देती हूँ, फेसबुक पर भी आप लोग जाकर जिसको भी दिखाना चाहे देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ कि 1 दिन के बाद आप तक पहुंचा दूंगी। तो मैं अब उषा रानी पंगुलिया जी की 4 पंक्तियों से अंतिम
इसका कार्यक्रम को समापन करती हूँ और इसको आज के दिन के लिए पूर्ण विराम देते हैं। और फिर से आप सबको वसंत ऋतु की और वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और माँ सरस्वती का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। आपको बसंती आपको भी ऋतु, बहुत बधाई। धन्यवाद सभी को धन्यवाद प्रणाम, सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद धन्यवाद सभी अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट कवि सभियों को। उषा रानी पंगुलिया जी की 4 पंक्तियां हैं। बसंती ऋतु मन भावन आई, चारों ओर खुशियां महकाई, बागों में फुलवारी इठलाती, खेतों में सरसों खिलखिलाती, मधुर कंठी कोयल गुनगुनाती, हर दिल में वंशी धुन बजाई, हर दिल में वंशी धुन बजाई। तो यहीं पर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं बहुत और बहुत आप बहुत सबको बहुत सुंदर बधाई सबको। कार्यक्रम। मेरा धन्यवाद। सौभाग्य कि मैं इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुन सका। आप सभी का बहुत बहुत आभार, मैं अब इस कार्यक्रम विशेषकर को सुषमा जी का। मैं इस कार्यक्रम को अब बहुत ही खूब स्तर आज का मन भावन हो ही चुका है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी हाँ। तबीयत मुझे पता है ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बहुत आप जुड़ गए और सुषमा जी, बड़ा हाँ जी, सुंदर आयोजन और संचालन आपका बहुत ही बढ़िया रहा, आनंद आया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बहुत हौसला देती हैं मुझे और आपका प्रोत्साहन यूं ही मिला रहे और आप सबका साथ यूं ही जुड़ा रहे। धन्यवाद।